दोस्तों, एक कहावत बचपन से सुनी थी, 100 सुनार की एक लोहार की। और जब लोहार की पड़ती है ना, तो जो जिस लोहे पे वो पड़ती है, सिर्फ लोहा नहीं जमीन हिल जाती है। और राजनीतिक जमीन हिलाने वाले का नाम राहुल गांधी है। बेशक चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर, बीजेपी राहुल गांधी के विपक्षी नेता होने के नाम पर, परिवार के नाम पर लगातार प्रहार करती रही, लेकिन राहुल गांधी ने पहले कहा था कि एक ही मारूंगा, लेकिन ऐसा मारूंगा कि जलजला आ जाएगा। तो हंस रहे थे लोग उन पर, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने वो हथौड़ा मारा तो सच में जलजला आ गया। विश्वास नहीं होता? उस जलजले की एक झलक दिखाऊं आपको। देखिए, एक झलक देखिए उस जलजले की। अब में ये एमपी कैसे बने, हम कैसे हार गए, फिर तो हम भी सब जीते अगर ये चीजें होती। तब तक इनका मंशा था कि 400 पार शायद लग जाएंगे। उसके बाद इन्होंने को पता चला कि देश का मूड क्या हो गया। नहीं, फिर तो सब फिर इन्होंने इन्होंने 1 2 3 4 प्लान बना के रखे, ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान। अब बी प्लान जो है वो महाराष्ट्र में दे दिया, उसके आगे भी सी प्लान होगा। आप जो एमपी यहाँ पे रोज प्रदर्शन करते हो, ये कैसे एमपी आ गए आप जीत के? भाई हम क्यों नहीं पूछते? पूरी पावर में आते, पूरी पावर में आते, इनकी माने तो बिल्कुल ये पूरी पावर में आते, धांधली से जीते हुए होते, तो इसका मतलब यही हुआ ना। इसीलिए बिल्कुल धांधली से ये लोग पावर में नहीं आए। जो ये हम सरकार बनाने जा रहे थे, बनी नहीं, क्योंकि ये लोग धांधली कर रही है। बीजेपी पूरी धांधली कर रही है, आपको पता, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हुई है। इसीलिए ये बेचारे क्या बोलेंगे, ये तो नए नए गए हैं, अब इनको बेचारों का भी पता नहीं चल रहा, हमारे हक में बोले या उधर बोले, ये तो बीच में खड़े हुए हैं। ये दोनों सिख एमपीज हैं, एक है कांग्रेस के और एक है बीजेपी के। और ये बीजेपी वाले भी कुछ महीने पहले कांग्रेस के ही थे, रवनीत बिट्टू। लेकिन देखा कैसे कांग्रेस के सामने, कांग्रेसी सांसदों के सामने बीजेपी का पिट्ठू टिक नहीं पाया और भाग लिया। कल से, जब से राहुल गांधी ने वो चुनावी वोट चोरी का भांडाफोड़ किया है, तब से चुनाव आयोग, गोदी मीडिया, बीजेपी, तीनों का यही हाल है। छुप छुप के बीच में से कहीं आते हैं, एक कंकर मारते हैं, फिर छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि सामने बोलने के लिए कुछ कंक्रीट है नहीं। आज मैं बात कम करूंगा, आपको दिखाऊंगा ज्यादा, क्योंकि आज मैं दिखाकर ये आपको जताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो कल किया है, वो सिर्फ राजनीतिक भूचाल नहीं लाया, इस देश की सोच बदलने का काम भी उस चीज ने कर दिया है। आपने बीजेपी के भक्त बहुत देखे होंगे, बीजेपी के समर्थक बहुत देखे होंगे, कांग्रेस को जो है वो समर्थक बहुत देखे होंगे, राहुल गांधी के समर्थक सोशल मीडिया पे बहुत देखे होंगे। लेकिन आज मैं जिनका आपको दिखाना चाहता हूं, वो ऐसे हैं जो कल से पहले राहुल गांधी के कट्टर विरोधी थे। लेकिन कल राहुल गांधी ने जब सच्चाई इस देश के सामने रखी, इस दुनिया के सामने रखी, तो वो लोग भी राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो गए। मैं शुरुआत उन्हीं से करता हूं। ये देखिए, मैं आपको कुछ सोशल मीडिया के ट्वीट्स दिखाता हूं, जो एक्स क्योंकि चलता है, लोग क्या बात कर रहे हैं, कल से राहुल गांधी को लेके किस तरह का समर्थन मिल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने पहले कहा, मैं वो नहीं दिखाऊंगा जो कांग्रेस के समर्थक हैं या सरकार से सवाल पूछते, वो नहीं। मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो राहुल गांधी का विरोध किया करते थे, उन्हें पप्पू समझते थे, वो लोग हैं। सबसे पहले ये देखिए, संदीप मनुधने, ये खुद लिख रहे हैं कि आई हैव ऑलवेज बीन क्रिटिक ऑफ राहुल गांधी द पर्सन, कि मैं राहुल गांधी का हमेशा क्रिटिक रहा हूं। मैंने उनके वर्किंग स्टाइल को हमेशा क्रिटिसाइज किया, उनके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज किया, उनके पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को क्रिटिसाइज किया है हमेशा। लेकिन अब नहीं, नॉट एनी मोर। जो उन्होंने कल किया है वो एक देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। याद है, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया था। आज भक्त टर्न रियल इंडियन कहता है कि राहुल गांधी ने जो कल किया वो देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत था और सबसे प्रोफेशनल तरीके से किया गया जो है वो एक्ट था। अब वो राहुल गांधी, ही हैज अर्न्ड माय फुल रिस्पेक्ट,
मतलब राहुल गांधी को अब पूरी रिस्पेक्ट मेरी उन्होंने अर्न की है। उसके नीचे देखिए सूर्य प्रताप सिंह, IAS रिटायर्ड, इनका जिक्र मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं। ये एक जमाने में कांग्रेस के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने कान मरोड़ा तो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने लगे। राम मंदिर को लेकर कहा कि यहाँ राम का विरोध होता है और पासा पलट दिया, मोदी भक्ति में लग गए। लेकिन अब ये भाई साहब भी पलटी मार के वापस कांग्रेस की तरफ आने लगे और कहते हैं कुर्सी ऊंची ईमान नीचा, वोट चोरी पर आंखें मीचा, धिक्कार है ESI VVIP। ये चुनाव कमीशन को धिक्कार रहे हैं। एक है नूनू, फ्रॉम अ क्रिटिक टू अ बिलीवर, मतलब एक क्रिटिक से विश्वास करने पे बदल गए हैं कि राहुल गांधी ने जो कल जिस तरह का भाषण दिया और जिस तरह की चीजें सामने रखी, उसने मुझे राहुल गांधी पे स्ट्रॉन्ग बिलीवर बना दिया और रिस्पेक्ट राहुल गांधी के लिए मेरे दिल में बहुत बढ़ गई है। फिर एक विनी कोहली है, वो भी कह रही हैं कि आई हैव बीन अ क्रिटिक ऑफ राहुल गांधी द पॉलिटिशियन, मैं हमेशा विरोधी रही हूँ, नॉट एनी मोर। ये भी वही उसी तरह की जो भाषा जो पहले मैंने आपको दिखाया था ना उनका संदीप मनुधने का, उसी तरह की भाषा कर रही है। लास्ट में लिख रही है गॉड ब्लेस यू मैन, विन ऑलवेज की प्रेयर कर रही है राहुल गांधी के लिए। देवी, ट्रू, नेवर बीन ग्रेट फैन ऑफ सॉफ्ट लीडरशिप स्टाइल इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब सॉफ्ट लीडरशिप जो राहुल गांधी की उसकी कभी भी ये फैन नहीं रही, प्रशंसक नहीं रही है। लेकिन कल के बाद जिस तरह से राहुल गांधी 6 महीने की मेहनत करके वह नतीजा दिखाया, ये भी राहुल गांधी की फैन हो गई हैं। सौरभ दास, दिस इज रियली स्केरी, दिस स्ट्राइक एट द वेरी हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशन, देयर ought to be a high level independent investigation। सौरभ दास हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं राहुल गांधी के खुलासे पर। नरगिस बानो, चलिए इनके नाम से आप शायद अंदाजा लगा लें, पर फिर भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय राष्ट्रीय गान से खत्म हुई, हम सब डर के साए में थे, तब राहुल ने शेर की तरह दहाड़ते हुए सच्चाई के लिए आवाज बुलंद की। प्रोफेसर इलाहाबादी, ये होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर लिस्ट का फैक्ट चेक। नाम सनीता देवी, पिता का नाम ISD, राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई फैक्ट लिस्ट में ये प्रोफाइल। फिर एक दक्षिण के बड़े स्टार हैं प्रकाश राज, जो मोदी और मोदी सरकार से हमेशा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं आई रिक्वेस्ट एवरी पैट्रियट इंडियन टू वॉच दिस, मतलब हर देशभक्त भारत से गुजारिश करें कि राहुल गांधी की कल का जो खुलासा है वोट चोरी वाला, उसे देखना चाहिए कि ये क्राइम कैसे हो रहा है और कैसे डेमोक्रेसी को खतरे में डाला जा रहा है। एक कोई केशव बेदी है, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इज एलिगेशन ऑन इलेक्टोरल 2 नंबरी बाय BJP EC are pretty solid and explosive. He has presented prima facie convincing evidence for it. एक आशुतोष मिश्रा, this is just another level and perhaps first in the Indian political history where a political party has done this excellent level of investigation in alleged voter scam, questioning the role of election commission। जो मैंने सुबह कहा था वीडियो में, ये भी देश के जाने माने अखबार के क्षेत्रीय संपादक हैं, हिंदी अखबार के संपादक हैं। ये भी वही कह रहे हैं जो मैंने कहा था कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने और उसके नेता ने इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक तरह से किया है और इतना बड़ा आंकड़ा देश के सामने रखा है। एक है अक्की सेहरा, वो कह रहे हैं बताइए अगर आज ये बंदा प्रधानमंत्री होता तो क्या ट्रंप की हिम्मत होती भारत पर 50% टैरिफ लगाने की। गरवी रावत, आज देश को राहुल गांधी जी का हौसला बढ़ाने की जरूरत है। वही नरगिस बानो, मैंने कहा राष्ट्रीय गान से खत्म हुई, ये तो दोबारा आ गया। ये एक छोटी सी झलक मैंने दिखाई आपको कि किस तरह से कल उस खुलासे के बाद राहुल गांधी के पीछे देश खड़ा हो गया है। आप मान के चलिए जो अंधभक्त है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, उनको आप जो मर्जी कह लिए, उनको आप नहीं बदल सकते। लेकिन जो न्यूट्रल है ना, जो किसी वजह से कांग्रेस से नाराज थे, बीजेपी की तरफ जाते थे, वो पूरा तबका है बदल गया है, राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो गया है। यूं भी बीजेपी के पास 37% वोट है इस देश का, 63% तो विपक्ष के पास है। उस 37 में से 20% माना जाता है जो हार्डकोर अंधभक्त है।
बाकी 17% सिर्फ इसलिए उधर जाता है कि इधर उनको उम्मीद नहीं जगती, उधर कई चीजें ऐसी लोक लुभावन आ जाती जिसके लालच में वो आ जाते हैं। ये 17% के ज्यादातर लोग कल से राहुल गांधी के पीछे लामबंद हो गए हैं। देश की पहली पसंद राहुल गांधी बनते हैं या बन चुके हैं, आप यूं समझिए, आप बनते जा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने आज भी चुनाव आयोग के सामने 5 चुभते हुए सवाल रखे हैं। 5 चुभते हुए सवाल। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? Namaskar. आपको मैं खलबली कैसे मची है, दूसरी तरफ जलजला कैसे आया, कैसे जमीन उनकी दो फाड़ होगी, इसका एक और उदाहरण दिखाता हूं। मैंने कहा ना आज आपको मैं दिखाऊंगा ज्यादा, अपनी बात कम रखूंगा। जलजला ऐसे आया, आज सुबह आप सब में से ज्यादातर लोगों ने अखबार उठाए होंगे, हमने भी उठाए थे। उम्मीद थी कि राहुल गांधी के इस खुलासे को देश दुनिया में अखबार तो कम से कम, क्योंकि गोदी मीडिया कल रात से लेके ही, कल राहुल गांधी के खुलासे के बाद से ही राहुल गांधी को रिडिक्यूल, झूठा करार देने में जुट गई। लेकिन अखबारों से उम्मीद थी। लेकिन आज जब उठे तो ये आपके सामने देश के कुछ चुनिंदा हिंदी अखबार हैं, उनके फ्रंट पेज है। देखिए, हिंदुस्तान, राजस्थान पत्रिका, और किसी में राहुल गांधी को वो जगह नहीं मिली। कईयों ने तो पूरे पेज में जगह ही नहीं दी, कईयों ने दी भी तो सेकंड लीड दिए। एक अकेला दैनिक भास्कर अखबार है जिसने फ्रंट पेज लीड राहुल गांधी की इस खबर को बनाया, अकेला अखबार। इंग्लिश अखबार के तो कहने ही क्या है। इंग्लिश अखबार के ये आपके सामने है, इंग्लिश अखबार के आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। सिर्फ और सिर्फ द हिंदू एक ऐसा अखबार है जिसने फ्रंट लीड बनाई है। बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एक्सप्रेस, सब ने छोटी खबर बनाई है, प्रधानमंत्री को बड़ी जगह दी है। हैरानी इस इंडियन एक्सप्रेस की, ये वही इंडियन एक्सप्रेस है जब देश में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी काल में, तो इसी इंडियन एक्सप्रेस ने सरकार के खिलाफ खड़े होकर रोज खबरें छापी थी और तब इस अखबार की क्रेडिबिलिटी बनी थी। आज इस अघोषित इमरजेंसी में इस अखबार की रीढ़ की हड्डी भी कहीं लचक गई है, झुक गई है। अरे राष्ट्रीय अखबारों से कहीं अच्छे तो क्षेत्रीय अखबार देखिए, क्षेत्रीय अखबारों ने, सब ने फ्रंट पेज पे इस खबर को दिया है। क्षेत्रीय अखबारों ने ज्यादा तवज्जो दी है। क्षेत्रीय अखबार समझते हैं कि दरअसल इन अखबारों की, इस खबर की वैल्यू क्या है। इनफैक्ट ये गोदी मीडिया का हाल है। अब आइए बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी पोल खोलता हूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह हाल है कि कल अमित मालवीय, जो आईटी सेल के, बीजेपी आईटी सेल के चीफ हैं, उन्होंने आज तक की खबर का, ये देखिए आपके सामने है कि आज तक ने जो है वो राहुल गांधी के झूठ को पकड़ा, लेकिन जब शेयर किया तो आज तक ने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया। और उन्हें झूठा साबित करने के लिए मैं आपके सामने सबूत रखता हूं। उसी आज तक ग्रुप के एक और इंग्लिश चैनल इंडिया टुडे ने खुद माना है कि राहुल गांधी ने जो दावा किया था कि एक ही घर में 80 वोटर है, वो सच निकला। उनकी टीम उस घर में गई थी। जिस चैनल की बात अमित मालवीय कर रहे थे ना, वो तो झूठ निकली, लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे चैनल ने ये सच साबित किया। अब आइए एक और जो खासम खास गोदी चैनल है, जिसने ये सारा भारत की मीडिया को खराब करने का बीड़ा उठाया था, जिसने शुरुआत की थी, रजत शर्मा का इंडिया टीवी। रजत शर्मा के इंडिया टीवी ने आदित्य श्रीवास्तव नाम के उस आदमी को ढूंढा जिसका कल राहुल गांधी ने जिक्र किया था कि 4 अलग अलग जगह पर वोट
उसके है, उत्तर प्रदेश में भी है, बेंगलुरु में भी है, महाराष्ट्र में भी है। इन्होंने उस आदित्य श्रीवास्तव का नंबर निकाला, उससे बात की, जिसमें आदित्य श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई मैं पहले उत्तर प्रदेश में रहता था तो मेरा वहाँ वोट लखनऊ में था, फिर मैं मुंबई ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने वहाँ से वोट कटवा के मुंबई में बनवा लिया, फिर मैं मुंबई से बेंगलोर ट्रांसफ़र हो गया, फिर मैंने बेंगलोर में वोट बनवा लिया, मुंबई का कटवा लिया। और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी देखिए झूठ बोल रहे थे। लेकिन इनके झूठ को पकड़ा फैक्ट चेकर पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने तुरंत चुनाव आयोग की साइट को सर्च किया और इन आदित्य श्रीवास्तव की सच्चाई निकाली और पाया कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। इस आदित्य श्रीवास्तव के 4 जगह वोट है। तो ये जो इंडिया टीवी है, अगर इतना फैक्ट चेक आदित्य श्रीवास्तव की बात अगर सच भी है तो मान लिया, तो झूठ राहुल गांधी नहीं बोल रहे, झूठ इलेक्शन कमीशन बोल रहा है जिसने वोट काटा ही नहीं। अगर आदित्य श्रीवास्तव ने हर जगह से अपना वोट कैंसिल करा के दूसरी जगह बनाया है तो गलती चुनाव आयोग की है, झूठा चुनाव आयोग है, ना कि राहुल गांधी। लेकिन इन्हें तो टास्क मिला था ना कल से लेके। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हाल हो गया। अब आइए वो जो ट्रोल सेल है, जो एक आईटी सेल है, कुछ नहीं मिल रहा भाई साहब, कुछ नहीं मिल रहा उन्हें कुछ कहने के लिए। तो ऐसी घटिया हरकत कर रहे हैं जो आप सोच के हैरान हो जाओगे। पुराने वीडियोस लेके कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे ही सवाल उठ रहे हैं। अब आपके सामने देखिए, ये ऋषि बागड़िया एक बहुत ही निचले लेवल के हर कुछ लिखने वाले मतलब एक ट्रोलर हैं। ये अभिषेक बनर्जी की बाइट लगा रहे हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी खुद ईवीएम के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि जो कल राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का इल्जाम लगाया उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। और लिख क्या रहे हैं, टीएमसी थ्रोज कांग्रेस अंडर द बस ऑन ईवीएम इशू, सेज इंटीग्रिटी ऑफ ईवीएम कंप्लीटली इनएक्टेड। ईवीएम में तो राहुल गांधी ने ईवीएम की बात ही नहीं की। राहुल गांधी तो बल्कि इनफैक्ट सवाल के जवाब में कहा था कि चाहे ईवीएम हो चाहे बैलेट हो, जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा किसी से कोई फायदा नहीं होगा। और एक दूसरे हैं ओपिनियन पोल के नाम से, वो संदीप दीक्षित की एक बाइट चला रहे हैं, संदीप दीक्षित का इंटरव्यू चला रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए संदीप दीक्षित ने कहा है कि किसी का वोट नहीं काटा, कुछ नहीं, ये सब की सब नौटंकी है। भाई साहब खेला आपने बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहते हैं ना नकल के लिए अकल चाहिए होती है और अकल इन अंध भक्तों में शून्य है। संदीप दीक्षित की ये जो इंटरव्यू है ये सर्दियों का है जब दिल्ली चुनाव थे। कम से कम ये तो देख लेते कि संदीप दीक्षित ने स्वेटर पहनी है। इतनी भरी गर्मी में दिल्ली में कौन स्वेटर पहन रहा है आजकल मेरे भाई। कम से कम इतनी अकल तो लगा लेते कि उसने कपड़े क्या पहने। यहीं से पता लग रहा है कि ये दिल्ली चुनाव के दौरान कही हुई बात है जब वो आम आदमी पार्टी पे जिक्र कर रहे थे। ये लेवल जो है उतर गया है ट्रोल बार। अब आइए मेन पार्टी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग कल से लेके चुप मतलब इन द सेंस कि ऑफिशियली चुप, सूत्रों से खबर चलवा रहा है, सूत्रों से मीडिया को खबरें भेज रहा है। कल एक राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे थे, उसी दौरान कर्नाटक के चुनाव आयुक्त ने लिख दिया कि आप ओथ कीजिए, लिख के दीजिए, है ना, एफिडेविट में। उन्हें कैसे मालूम था? अभी पूरी पहले सुन तो लेते। राहुल गांधी की तो अभी चली रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बीच में ही बोल दिया। इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि चोरी पकड़ी गई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त के तरफ से एक चिट्ठी जारी होती है कि राहुल गांधी ने जो एसपी श्रीवास्तव या जो भी नाम विशाल सिंह और जो आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र किया वो गलत है। ये चिट्ठी आपके सामने है। इस चिट्ठी में ना कहीं चुनाव आयोग का नाम है, ऊपर कहीं लेटर हेड है, ना नीचे किसी के सिग्नेचर है। सिर्फ एक चिट्ठी बना के डाल दी गई है सोशल मीडिया पर बिना किसी सिग्नेचर के। क्यों? क्योंकि अगर सिग्नेचर करेंगे तो सबूत हो जाएगा और चुनाव आयोग इस वक्त इतना डरा हुआ है कि सब कुछ दे सकता है, सबूत नहीं छोड़ेगा किसी तरह से। ये हाल हो गया है। इसलिए राहुल गांधी से कहा जा रहा है एफिडेविट दो, डराने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की। लेकिन राहुल गांधी को अगर ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी इस चीज से डर जाएगा एफिडेविट के नाम पे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता
हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, इनकी जमीन कैसे खिसकी है आपको मालूम है? जलजला कैसे आया, कैसे उम्मीद से ज्यादा हो गया, इसकी भी एक झलक आपको दिखाता हूं। आपको मालूम है राहुल गांधी को पहले यह खुलासा 5 अगस्त को करना था, लेकिन शिबू सोरेन के देहांत की वजह से ये उन्होंने आगे पोस्टपोन कर दिया 7 तारीख के लिए। जब 5 तारीख को ये खुलासा नहीं हुआ था ना, या होने वाला था जो भी है, उसको लेके गोदी मीडिया पहले ही कैसे एक मन बना चुका था कि इसको रिडिक्यूल करना है, कैसे ही पहले से तैयार था, कैसे मजाक उड़ा रहे थे राहुल गांधी का लीडर ऑफ अपोजिशन का कैसे मजाक उड़ाया जा रहा था। जरा इस एनडीटीवी के इस चिंटू पत्रकार को देखिए, आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जरा इनकी हंसी देखिए और राहुल गांधी का मजाक कैसे उड़ा रहे हैं। ये 5 तारीख का है, जरा देखिए। 5 अगस्त, देखिए 5 अगस्त को एक बड़ा तो होने वाला है जिसकी घोषणा राहुल गांधी कर चुके हैं। वो तो टल गया ना, वो तो टल गया अभी। शिबू सोरेन उनके इंतकाल के बाद उन्होंने 8 कर दिया। अच्छा 8 कर दिया। बड़ा मुश्किल हो जाता है यार इतना मतलब ट्रैक रखना। हम तो उसी में थे कि एटम बम घबराए हुए से कि मतलब क्या फूटेगा कौन रहेगा। बहरहाल अब मुश्किल ये है कि देखा आपने, पहले से ही तैयार थे, पहले से ही कहा गया था कि इसको ऐसे रिडिक्यूल करना। अब सवाल मेरा बीजेपी से। राहुल गांधी ने आरोप लगाए चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग ऑफिशियली कुछ नहीं कह रहा है। चुनाव आयोग एक ट्वीट जारी कर रहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं कि हमारा जो है वो महाराष्ट्र, बिहार और यहाँ की साइट बंद कर दी गई। ये आपके सामने तस्वीर है। लोगों ने ढूंढा, बिहार खोलने की कोशिश की, महाराष्ट्र खोलने की कोशिश की, नहीं खुल रही। ये मैंने खुद देखा था, नहीं खुल रही, इसीलिए मैंने भी स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने रखा है। और बाद में फिर चुनाव, जब राहुल गांधी ने ये आज बेंगलुरु रैली में इसका जिक्र किया तो खोल दी। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए होंगे ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी ऑफिशियली कोई वो नहीं कर रहा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा, ना राहुल गांधी के सवालों के जवाब दे रहा। लेकिन कल तुरंत जैसे ही राहुल गांधी का खत्म होता है, बीजेपी चुनाव आयोग के बचाव में आ जाती है। ये बड़ा अजीब देश है। बीजेपी पे सवाल पूछो, सरकार से सवाल पूछो तो उसके बचाव के लिए गोदी मीडिया आ जाती है या फिर कुछ जज आ जाते हैं। चुनाव आयोग के सवाल पूछो तो उसके बचाव के लिए बीजेपी आ जाती है। मीडिया पे सवाल करो तो उसके बचाव में सारे आ जाते हैं। ये एक जो सिस्टम चला रखा ना, सिंडिकेट चला रखा है इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ये देश के लोगों को समझ में आ रहा है। लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि भाई जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, ये मीडिया और बीजेपी क्यों जवाब दे रहे हैं? बीजेपी को क्या तकलीफ है? और सवाल मीडिया को यह पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, सवाल चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। मीडिया सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी से। उल्टा चोर कोतवाल को नाटे, जो एक सच्चाई सामने रख रहा आप उसी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिस पे इल्जाम है उससे सवाल नहीं पूछ रहे। ये सबकी पोल खुल गई क्योंकि सबकी जमीनें हिल गई। इसीलिए अमित शाह भी आज बिहार में अपनी रैली में कहते हैं राहुल गांधी बिहार में अपनी हार के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं और राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते हो, इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज और है जो मैं जाते जाते कहना चाहूंगा। दुख इस चीज का हुआ कि जब मीडिया रिडिक्यूल कर रही थी राहुल गांधी को, उसमें एक ऐसा चैनल भी शामिल था जो बाकायदा एक जो ये सर्वे करने वाले ना, इनको बिठा के उनके मुंह से राहुल गांधी के इस सारी मेहनत को, कांग्रेस की इस सारी मेहनत को बेकार बताने की कोशिश करा रहा था। ये कह के कि भाई ये तो सर्वे हुआ है, चलिए 4 नाम पकड़े गए हैं, ये तो साबित नहीं होता कि इसने चारों जगह वोट डाले हैं। एक ही एड्रेस पे 80 वोट पकड़े गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो साबित नहीं होता सबने वोट डाले हैं। और ये चैनल पता कौन सा था? ये चैनल था न्यूज़ 24 और इसके मालिक कौन है?
राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला के चैनल पर भी राहुल गांधी और उनकी टीम को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। इस सच्चाई से भी राहुल गांधी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, यह सच्चाई भी राहुल गांधी को याद रखना चाहिए। और उस राजीव शुक्ला को आप हर जगह प्लम पोस्टिंग देते हो सिर्फ इसलिए कि वो फाइनेंस लेके आता है। एक बार जरा इन फाइनेंस जुगाड़ों से बाहर निकल के तो देखिए, हो सकता है राजीव शुक्ला की जगह पर आपको 10 ऐसे नेता मिल जाएं जो कहीं ज्यादा काबिलियत वाले हों और कहीं ज्यादा आपको लॉयल दिखे। नमस्कार।